जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जा रही हैं, लोगों का हाइड्रेशन स्टेटस यानी कि पानी का जो स्टेटस है बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है। सर्दियों में डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और हम ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इलाज मॉल जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। Assalamualaikum, my name is Hamala Khan and I am a consultant nutritionist at City Hospital and इलाज मॉल। जैसे जैसे सर्दियां करीब आती हैं, लोग पानी की कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल प्यास का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से वो पानी का इंटेक नहीं करते और अल्टीमेटली उनकी बॉडी कहीं ना कहीं जाकर ऐसे इफेक्ट्स दे रही होती है जिसकी वजह से पूरी सर्दियां बहुत ज़्यादा परेशान कुन गुजरती हैं। बहुत सारे लोगों की बात की जाए तो सर्दियों में उन्हें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन की ड्राइनेस का मसला रह रहा होता है, उनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लग जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके जोड़ों में सर्दियों के मौसम में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये सारी कमियां जो है वो उनके डिहाइड्रेशन स्टेटस की वजह से आ रही होती है, क्योंकि बॉडी को 60 to 70% जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। सारे न्यूट्रिएंट्स ने थ्रू आउट द बॉडी पानी की मदद से फ्लो करना होता है, लेकिन क्योंकि सर्दियों में हम पानी की कंजम्पशन से अनअवेयर होते हैं, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, अब बात करें कि एक नॉर्मल बंदा सर्दियों में कितना पानी कंज्यूम कर सकता है और अगर वो पानी नहीं कंज्यूम कर रहा तो वैसी कौन सी प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहवों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप कोशिश करें कि आप अदरक का कहवा जो है वो अपनी सर्दियों के मौसम में ज़रूर शामिल करें। अदरक को बॉईल करें और उसका वो जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको निकाल के अगर आप कहवे की फॉर्म में पी रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद अगर डाल के कंज्यूम कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये आपके डिहाइड्रेशन स्टेटस को कम नहीं होने देगी और हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्दियों में सूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सूप्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हमें प्रोटीन इंटेक भी मिल रहा होता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल चीज़ों से प्रिवेंट भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सर्दियों में रेशे की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, वो म्यूकस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि उनका रेशा हर टाइम जमा रहता है सर्दियों के मौसम में, तो उनको चाहिए कि वो अदरक का कहवा और शहद वाला पानी और सूप्स का इस्तेमाल करें, ताकि उनका एक तो हाइड्रेशन स्टेटस भी मेंटेन रहेगा और दूसरा अल्टीमेटली वो बीमारियों से भी प्रिवेंट रहेंगे। इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कोरोना और डेंगू का बहुत ज़्यादा मौसम है, तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी को भी फ़ायदा मिलता रहे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग एक ट्रेंडिंग प्रैक्टिस पर होते हैं, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो हम चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर एक हद तक करें तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें एक ट्रेंड ये भी है कि बहुत सारे लोग सर्दियों में चाय और कॉफ़ी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चाय और कॉफ़ी लेने से एक फ़ायदा तो ये होता है क्योंकि हमारी वेसल्स जो बहुत ज़्यादा श्रिंक हुई होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लो जो है ब्लड का और किसी भी न्यूट्रिएंट्स का वो बहुत ईजी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी हम इनकी ओवर कंजम्पशन कर रहे होते हैं, तो जैसा कि मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बात की है, ऐसे डायरेटिक्स हैं जो आपकी बॉडी से ऑलरेडी मौजूद पानी को भी निकाल लेते हैं। तो सर्दियों के मौसम में एक ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड पर्सन अगर चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल एक्स्ट्रा ज़्यादा कर रहा होगा तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद वाटर जो है वो बाहर निकल आएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ड्राइनेस और किसी भी किस्म के मसले का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइनेस का मसला रहता है, लेकिन वो सर्दियों में नट्स या सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब नट्स या सीड्स का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हम अखरोट की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई की एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो नट्स या सीड्स का इस्तेमाल आप सर्दियों के मौसम में ज़रूर करें ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस से प्रिवेंट हो सके। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि सर्दियों के मौसम में एक नॉर्मल इंडिविजुअल को कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए और किस टेम्परेचर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को सर्दियों में 6 ग्लास तक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपना एक क्लॉक बना ले और डिफरेंट टाइम पर अगर उसको प्यास नहीं भी लग रही तो वो पानी को किसी न किसी तरह से कंज्यूम करता रहे। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी आती है क्योंकि बहुत सारे लोग सर्दियों में ऑरेंज जूस, गाजर का जूस, इस तरह के जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी रिप्लेसमेंट है पानी के साथ साथ, तो आप उसको भी पानी में काउंट कर सकते हैं।
पानी की क्वांटिटी के साथ साथ पानी के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ये टेम्परेचर जो आप बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है। तो आपको चाहिए कि सर्दियों के मौसम में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल यकीनी बनाएं ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें और डिफरेंट किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको फेस ना करना पड़े। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।